तो वेलकम बैक। एट द टाइम आजकल YouTube पर बहुत ढेर सारा क्लिकबेट हो रहा है, पर हो भी क्यों ना, क्योंकि एल्ग्रो ने साफ साफ बता दिया है तुम अगर क्लिकबेट ढंग से करो तो यू कैन गेट सो मेनी व्यूज़। एंड यप, मैंने भी अपने पिछली वीडियो में क्लिकबेट किया था एंड उसमें 2 आवर्स में ही 200 प्लस व्यूज़ आ गए थे एंड उसके व्यू सोर्स में YouTube 76% था एंड गेस व्हाट, 86% व्यूज़ टेक्नो गेमर सर्च करने पर आई थी और मैंने टेक्नो गेमर्स पर ही क्लिकबेट किया था, पर ऑडियंस उसमें हेट देने आए। बट आफ्टर वॉचिंग द वीडियो उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया एंड मुझे उससे अभी तो 20-30 सब्सक्राइबर्स इजीली गेन हो चुके हैं। मीन्स जैसा एल्ग्रो ने अपने वीडियो में बताया, तुम अगर क्लिकबेट सही तरीके से करो देन यू विल गेट सो मेनी व्यूज़। अब ये क्या बात हुई वर्दी, तुमने तो पूरी एल्ग्रो की बात बता दी। तो देखो, मैंने अपनी वीडियो का एग्जाम्पल लेके तुम्हें एल्ग्रो की बात समझाई है, और हाँ, मैंने ऐसे ही नहीं बता दी, मैंने एल्ग्रो का नाम लेके भी बताया है, तो इसे बात छापना नहीं कह सकते। और जैसा कि मैंने तुम्हें एल्ग्रो की वीडियो की टिप्स बताई अपने वीडियो के एग्जाम्पल देके, तो अब ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ कि तुम आइडेंटिफाई करो कि ये वीडियो पर क्लिकबेट होने वाला है या फिर नहीं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बिग शाउट आउट टू द HighTech Knight एंड मिस्टर लordster। जो इन दोनों के चैनल को देखो, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना एंड लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब तुमने कभी ना कभी सोचा होगा कि या फिर चाहते होगे कि मैं एल्ग्रो की तरह नीट एंड क्लीन वीडियो बनाऊं, और YouTube पर इसके रिलेटेड बहुत ढेर सारे ट्यूटोरियल वीडियोस बने हैं, पर तुम्हें कोई परफेक्ट ट्यूटोरियल वीडियो नहीं मिलता है। तो मैं तुम्हें इसमें कुछ प्रोफेशनल टिप्स देने वाला हूँ जिसे तुम अपने ऑडियंस को अपने वीडियो की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। एंड ये लाइकली थंबनेल मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम कैसे अपनी व्यूज़ को बूस्ट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैं तुम्हें टोटल 5 टिप्स बताने वाला हूँ। तो पहले हम लोग दूसरे टिप से शुरू करेंगे। तो सेकंड टिप है स्क्रिप्टिंग। तब इसका नाम तुम सुन के तुम वीडियो छोड़कर मत जाना, क्योंकि आगे तुम्हें मैं बहुत मस्त टिप्स देने वाला हूँ। तो जैसा कि मिस्टर लॉजिक ने अपने वीडियो में बताया है कि तुम अपने वीडियो के टाइटल को डिसाइड करो, फिर उस पर रिसर्च करो, देन फिर स्क्रिप्टिंग करो। पर उन्होंने एक चीज़ बताना भूल गए कि अगर तुम स्क्रिप्टिंग करते हो तो उसे पार्ट बाय पार्ट में करो। अब मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे। तो जैसा मैंने कहा, तुम पार्ट बाय पार्ट करो, मीन्स तुम कुछ फेज बना लो। जैसे मैंने इसमें 5 टॉपिक्स डिसाइड किए हैं, तो वैसे तुम 5 फेज बनाओ और 5 के 5 फेज में स्क्रिप्टिंग करो। और ऐसा एल्ग्रो ने भी किया है। अब ये मुझे कैसे पता चला, तो एल्ग्रो ने बीच बीच में अपने इस स्क्रीन पर वीडियो पर एक टेक्स्ट दिया है और वो बिल्कुल टाइटल की तरह दिखते हैं। तो दैट मीन टू से कि वो वहाँ पास एक फेज बनाया है एंड वो अपने वीडियो में 2-3 फेज कवर करता ही है, और कुछ बंदे तो उसको चैप्टर भी बना देते हैं। और अगर तुमको चैप्टर के ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो तुम कमेंट करो चैप्टर। सो टिप नंबर 2 है एडिटिंग एंड वॉइस ओवर। तो वॉइस ओवर करने के लिए तुमको काफ़ी ढेर सारे प्ले स्टोर पर ऐप्स मिल जाएंगे और काफ़ी बंदों ने रिकमेंड किया है, यहाँ तक कि मिस्टर लॉजिक ने भी। बट रिकॉर्डिंग ऐप से उतना कुछ बढ़ता नहीं है। अब मैं तुमको बताता हूँ क्यों। तो जैसे अब तुम सोच रहे होगे कि ये बंदा क्या बता रहा है, तो देखो, मतलब जो हमारा रिकॉर्डिंग रहता है वो माइक ही से करता है। अब उसमें कोई हम लोग एडिटिंग कर देंगे, पिच वगैरह कम ज़्यादा कर देंगे तो वो तो ठीक ही है। बट अब अगर तुमको मतलब अपनी वॉइस को ठीक ही करना है, सिर्फ और सिर्फ तुमको काइनमास्टर खोलना है और काइनमास्टर में जाकर अपने वॉइस को सिलेक्ट करना है, देन एडिट वॉइस पर जाकर उसको कंप्रेसर ऑन कर देता है एंड देन तुमको उसका वॉइस लेवल थोड़ा हाई कर लेना है, जिसकी वजह से तुम्हारा जो वॉइस है मतलब वो थोड़ा नीट एंड क्लीन शो होगा कंप्रेसर की वजह से। एंड हाई करने की वजह से वो थोड़ा मतलब ब्रिलियंट शो करेगा एंड तुम्हारी बीजी म्यूज़िक भी उसमें इफेक्ट नहीं करेगी। और अब बात कर लें हम लोग बीजी म्यूज़िक की। तो बीजी म्यूज़िक में तुम जाओ, उसको सिलेक्ट करो एंड देन तुम डकिंग ऑन कर लो, ऐसा काफ़ी यूट्यूबर्स कहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, डकिंग तुम तभी ऑन करो जब तुमने यहाँ ऊपर जो वीडियो है, मतलब तुम्हारे सबसे टॉप फेस पर जिसमें तुम लेयर्स लगाते हो, उसमें वॉइस है तब। क्योंकि वो नॉर्मल वॉइस की जो डकिंग रहती है, जैसे तुमने एक्सटर्नल वॉइस यहाँ पास लगाई है रिकॉर्डिंग करके, तो इसका डकिंग कोई मायने नहीं रखता है। पर तुम एक तरीके से डकिंग कर सकते हो ईजिली। तुमको क्या करना है कि जो तुम्हारा ऊपर वीडियो है उसको अपनी वॉइस के साथ मर्ज करके उसको एक्सपोर्ट कर लेना है, देन उस वीडियो को फिर से ले आना एक क्लिप में एंड देन उसमें तुम बीजी म्यूज़िक लगा के डकिंग ऑन करोगे, देन वो काफ़ी सही लगेगा एंड देन योर डकिंग विल स्टार्ट वर्किंग। नेक्स्ट टिप एडिटिंग। एडिटिंग के बारे में तो तुमको काफ़ी मिल जाएंगे ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पर, बट मैं भी यहाँ पे कोई ट्यूटोरियल नहीं देने वाला हूँ।
तुमको बस मैं इतना सजेस्ट करूँगा, हो सके तो तुम अपनी ही बेस्ट से बेस्ट एडिटिंग करो। और हाँ, ये भी ध्यान रखना कि तुम नॉन कॉपीराइट स्टॉक वीडियोस यूज़ करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम वेबसाइट से लो, तुम यूट्यूब पर से भी ले सकते हो, और यूट्यूब पर थोड़ा ईजिली मिल जाता है। तुम यूट्यूब पर जाओ, सर्च करो अपने स्टॉक वीडियो का नेम, एंड देन जाओ तुम फिल्टर्स पर, एंड फिल्टर सिलेक्ट कर लो क्रिएटिव कॉमन्स। अब यहाँ पे तुमको सारे के सारे नॉन कॉपीराइट्स वीडियो मिलेंगे जिनमें तुमको क्रिएटर स्ट्राइक नहीं दे सकता है। एंड टिप नंबर 3 इज़ अपलोडिंग। अब भाई तुम कहोगे यार अब ये तुम क्या बता रहे हो, तो देखो अपलोडिंग में भी हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। और अगर तुम फ़ोन से वीडियो अपलोड करते हो देन वैसा मत करो जैसे तुम कर रहे हो। तुम डायरेक्ट यूट्यूब एप्लीकेशन खोलते होगे देन वहाँ से वीडियो अपलोड करते होगे, ऐसे नहीं करना है। तुमको जाना है क्रोम पर, सर्च करना है ytstudio.com, देन वहाँ पे उसको डेस्कटॉप साइड में करके जाना है। कॉर्नर में तुमको एक मिलेगा ऑप्शन क्रिएट का, क्रिएट पर क्लिक करके अपलोड पर क्लिक करना है। देन अगर वहाँ से तुम वीडियो अपलोड करोगे तुम ईजिली वीडियो अपलोड होने से पहले ही CC लगा सकते हो, एंड तुम कार्ड्स वगैरह सब लगा सकते हो। तो उसमें थोड़ा वो रहता है, फ़ायदा रहता है कि क्योंकि वैसे वीडियो अपलोड होने के बाद लगते हैं और वहाँ पे वीडियो अपलोड होने के पहले लगते हैं। एंड सबसे बड़ी बात कि वहाँ पास तुमको पूरी HD क्वालिटी मिलेगी वीडियो अपलोड होने के बाद। एंड मैं तुमको 90% रिकमेंड करूँगा, अगर तुम्हारे पास थोड़ी मतलब ऑडियंस है, 100-200 सब्सक्राइबर्स है जो तुम्हारी रेगुलर वीडियोज़ देखती हैं, एंड तो वीडियो को अपलोड ना करके फ्री में ही करो, जिससे तुमको थोड़ा बहुत वॉच टाइम वहाँ से भी गेन हो जाएगा। एंड या ऐसा मैं भी करता हूँ और लगभग सभी क्रिएटर्स भी ऐसा इस समय कर ही रहे हैं। एंड द 4th पॉइंट इज CTR, ECTR, ऑडियंस रिटेंशन, SEO। देखो अब इन सबको तो तुमको मेंटेन करना आता ही होगा, पर SEO करने का सही तरीका अभी मैंने भी एक वीडियो अपलोड करी है, पर उस वीडियो में मैंने उतना डिटेल नहीं बताया है। और अगर तुमको SEO के ऊपर भी डिटेल वीडियो चाहिए तो तुम मुझे कमेंट करो SEO। एंड यप देखो SEO करने पर तुम्हारा जो रहता है इनिशियल बूस्ट तुमको चैनल को मिल सकता है अगर तुम्हारा SEO हाई डिमांडिंग टॉपिक पर हुआ हो। जैसे कि मैंने अपने CCTR वाले टॉपिक पर किया था, उसको तुम अगर CTR सर्च करोगे तब भी वो आएगा और CCTR सर्च करोगे तब भी वो आएगा। और अगर तुमको उसका सीक्रेट चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। एंड ऑडियंस रिटेंशन, CTR ये वो सब, अगर तुम्हारा CTR और ऑडियंस रिटेंशन काफ़ी अच्छे से मेंटेन रहता है देन तुम्हारी वीडियो को ऑटोमेटिकली प्रमोट होने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब तुम्हारी वीडियो सजेशन में जाती रहेगी एंड यू विल गेट सो मेनी व्यूज़। जैसे कि मेरे टेक्नो गेमर्स वाले वीडियो में हुआ है, उसका सजेस्टिंग कंटेंट में एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा सजेस्टिंग कर रही है और वहाँ से भी काफ़ी व्यूज़ आए हैं। एंड द फर्स्ट स्टेप इज़ गेटिंग द हाई डिमांडिंग टॉपिक। तो अब तुम सोच रहे होगे कि मैं इसमें कोई ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ, तो नहीं, ऐसा नहीं करने वाला हूँ। बस मैं तुमको एक ऐसी टिप देने वाला हूँ जिसकी मदद से तुम उन ऑडियंस को अपनी वीडियोस दिखवा सकते हो जो कि तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करके काफ़ी पहले छोड़ चुकी है, जिसकी वजह से तुम्हारा चैनल डेड हो चुका है। इट मीन्स कि जैसे तुम SEO करते हो तो किसी एक ट्यूटोरियल वीडियो पर वो 80% ट्यूटोरियल वीडियो रहता है, तो ऑडियंस ट्यूटोरियल वीडियो पर तभी जाती है जब उसको उसकी नीड रहती है। और अगर नीड नहीं रहेगी तो ट्यूटोरियल वीडियो पर जाएगी ही नहीं। वैसा क्यों? तो देखो तुम SEO करोगे तो ट्यूटोरियल वीडियो पे ही करोगे, जहाँ तक मुझे पता है। तो जब तुम SEO करोगे तो बंदे सर्च करेंगे, एंड अगर तुम्हारा SEO काफ़ी अच्छा रैंक करता भी है तब भी बंदे तुम्हारी वीडियो देखेंगे, एंड देखने के बाद सब्सक्राइब तो करेंगे, बट आफ्टर वॉचिंग दैट वीडियो वो तुम्हारी वीडियो को दोबारा कभी नहीं देखेंगे, मतलब उनमें से 80% लोग। तो ऐसा क्यों? तो देखो वो बंदे तभी तुम्हारी वीडियो पर आएंगे जब उनको नीड होगी, और तुम हमेशा ट्यूटोरियल वीडियोस बनाते रहोगे तो बंदों को उसमें नीड ही नहीं रहेगी, तो किसी लिए तुम्हारे वीडियो में आएंगे। मतलब जब उसका ट्रेंड खत्म तो समझ लो तुम्हारा चैनल इक्वल्स टू डेड। भाई वर्दी, तूने तो क्वेरी तो बता दी पर अभी तक इसका आंसर नहीं बताया। तो देखो इसका आंसर तुम्हारे सामने है। जो तुम ट्यूटोरियल वीडियो बनाते हो उसको ट्यूटोरियल वीडियो ना बनाकर उसको एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाओ। अब ऐसा कैसे? तो देखो तुम उसमें 30% ऑफ द वीडियो में ट्यूटोरियल दिखाओ एंड 70% ऑफ द वीडियो में तुम एक्सप्लेनेट करो उस ट्यूटोरियल के बारे में। तो जो तुम्हारी ऑडियंस रहेंगी वो तुम्हारी एक्सप्लेनेशन की वजह से तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल ऑन करेंगी, एंड देन आफ्टर दैट वो तुम्हारी हर एक एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखेंगी, जैसे कि इस समय ALGROW बना रहा है। और अगर तुम ALGROW का चैनल खोलोगे तो वहाँ पर तुमको एक भी ट्यूटोरियल नहीं मिलेगा। अब मैंने SEO वाली ट्रिक तो तुमको बता दी, पर SEO से जो ऑडियंस तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करके डेड हो चुकी है उस ऑडियंस को तुम कैसे रिकवर कर सकते हो? तो उनको रिकवर करने के लिए तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको अपने चैनल पर जाना है, वहाँ पास एक ऐसा वीडियो ढूंढना है जिसमें व्यू सोर्स में सबसे ज़्यादा चैनल पेजेस एंड ब्राउज फीचर हो। तो ऐसा क्यों? बिकॉज
जो तुम्हारी ऑडियंस थी, जो तुमको एसईओ के ज़रिए तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करी थी, वो तुम्हारे थोड़े बहुत वीडियोस ब्राउज फीचर के ज़रिए और चैनल पेजेस के ज़रिए देखती थी और उसमें तुमको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तुम्हारी ऑडियंस देखती थी पर तुम्हारी टोटल ऑडियंस देखती थी। बट फिर क्या हुआ कि तुमने अपने कंटेंट में चेंजिंग करा एंड देन योर ऑडियंस स्टॉप व्यूइंग योर कंटेंट। फिर तुमको नहीं पता चला एंड ऐसे ऐसे तुम्हारा चैनल डेड हो गया। तब इसको कैसे रिकवर करें? तो तुमको उस रिलेटेड वीडियो बनाना है जो वीडियो तुमने पहले बनाया था और जिसमें सबसे ज़्यादा व्यू सोर्स चैनल पेजेस एंड ब्राउज फीचर से आई थी। तो अब तुम ऐसे बनाओगे, तुम्हारी ऑडियंस उस थंबनेल को दोबारा देखेंगी, उस कंटेंट को दोबारा देखेंगी एंड अगेन दे विल क्लिक ऑन द वीडियो एंड तुम्हारी वो ऑडियंस तुम्हारे वीडियोस को फिर से देखने लगेंगी जो काफ़ी पहले तुम्हारे चैनल को छोड़ चुकी हैं। हैंस तुम्हारा चैनल ऐसे रिकवर हो जाएगा डेड से। सो हियर द वीडियो एंड्स। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दो लाइक एंड चैनल पर ना हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब।